हाय हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, बुक पढ़ना मेरी आदत से आगे बढ़ के ज़रूरत बन चुकी है। कुछ बुक्स की अहम बातें अपनाकर लाइफ में मैं खुश, रिलैक्स और गिल्ट फ्री रहती हूँ। तो हमेशा सोचती हूँ कि क्यों ना जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं वो अन्य को भी शेयर करूँ। पर कई बार ज़रूरी नहीं कि पूरी पूरी किताब की एक एक बात का पालन हम कर पाएँ। तो सोचा क्यों ना जो खास बातें किसी किताब की मेरे दिल को छू गई हैं उनको ही शेयर किया जाए। क्या पता कब किसकी ज़िंदगी किस बात से यू टर्न ले ले। तो चलिए आज आपको बताती हूँ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक ईट दैट फ्रॉग की हिंदी अनुवाद किताब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। ये किताब लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, जिनके कई बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। वे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के विषय में हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। ट्रेसी ने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं जिनमें मैक्सिमम अचीवमेंट गोल्स और द 100 एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल लॉज ऑफ बिजनेस सक्सेस शामिल हैं। इस बुक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले या ईट दैट फ्रॉग में आपको ज़्यादा काम करने और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ने के 21 तरीके बताए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास कामों की बिक बहुत लंबी हमेशा लिस्ट रहती है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं होता है और ना ही कभी होगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं सारे काम करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। वो केवल सबसे इम्पॉर्टेंट कामों पर अपना फोकस रखते हैं और फिर पूरी लगन के साथ उसको पूरा करते हैं। तो चलिए, इस किताब के टोटल 21 तरीके हैं जिनमें से जो पर्सनली मुझे बहुत हेल्प करता है लाइफ के हर एरिया में, वो है इस बुक का 6 नियम ABCD तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। चलिए आपको ले चलते हैं 6 नियम की ओर। ABCD तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, ABCD टेक्निक प्रायोरिटी फिक्स करने की बेस्ट टेक्निक है। आपको हर दिन इसका यूज़ करना आना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आप कागज़ पर सोचें। आपको जो भी काम करने हैं उनकी लिस्ट बना लें और जस्ट थिंक ऑन पेपर। अपनी लिस्ट में आप हर काम के आगे ABCD या E मार्क कर सकते हैं। A वो वर्क होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको करना ही करना है। ये ऐसा काम होगा जिसे करने के बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। या फिर ये ऐसा काम भी हो सकता है जिसे ना करने से भयंकर नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। अगर आपके पास A कैटेगरी में ज़्यादा काम है तो आप अपने कामों के सामने A1, A2, A3, A4 लिख सकते हैं। लेखक का मानना है, लेखक कहता है कि ये सारे काम A1 काम आपका सबसे बदसूरत काम होगा जो आपको करना ही करना है। चाहिए वर्सेस कंपल्सरी। बी काम वो हैं जो आपको करने चाहिए पर इसके सिर्फ छुटपुट रिजल्ट्स हैं। लेखक इनको अपनी ज़िंदगी के टेडपोल्स बताते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो कोई नाखुश हो सकता है या किसी को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन ये एक काम जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल ये भी है कि जब तक आपका ए काम अधूरा हो तब तक आपको कभी भी बी काम नहीं ही करना चाहिए। अब सी काम पर आते हैं। सी काम वो सारे काम हैं जिसे करना अच्छा तो है लेकिन जिसे करने या ना करने के कोई परिणाम नहीं होंगे। सी कामों में किसी दोस्त को फ़ोन करना, किसी कलीग्स के साथ कॉफ़ी या लंच लेना या कुछ पर्सनल काम निपटाना वगैरह वगैरह हो सकते हैं। डी काम वो हैं जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, जिसे दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं। रूल ये भी है कि आप हर वो चीज़ दूसरे को डेलीगेट कर दें जिसे कोई और कर सकता है, ताकि आपके पास ए काम करने के लिए ज़्यादा टाइम रहे और जिन्हें सिर्फ आप ही कर सकते हैं। फिर आते हैं ई काम वह हैं जिन्हें आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और जिससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो किसी टाइम तो इम्पोर्टेंट रहा हो लेकिन अब आपके लिए या किसी दूसरे के लिए कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अक्सर ये कोई ऐसी आदत या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप सिर्फ हैबिट के कारण कंटिन्यू रखते हैं। और जब आप अपनी लिस्ट में ABCDE टेक्निक लागू कर लेंगे तो आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से तैयार हो जाएंगे। इस ABCD मेथड को फॉलो करने के लिए इतना डिसिप्लिन में रहना होगा कि आप अपने A1 काम से तुरंत स्टार्ट कर दें और तब तक करते रहें जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये A1 वो फ्रॉग हैं जो आपको पूरे निगलने हैं। जब आप इस कैटेगरी के काम
फ्रॉक्स को खाने की आदत डेवलप कर लेते हैं तो धीरे धीरे अपने आसपास के 2-3 लोगों के कुल काम से भी ज़्यादा काम करने लगेंगे। इन शॉर्ट रिवाइज करती हूँ आपका होमवर्क। पहला है, इस वक्त अपने वर्क की लिस्ट को आप एनालिसिस करें और हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखें। अपने A1 काम या प्रोजेक्ट चुनें और उसे फ़ौरन करें, तब तक जब तक आपको ये काम करने की बिल्कुल हैबिट नहीं पड़ जाती। खुद को इतना डिसिप्लिन करें कि जब तक एक काम पूरा नहीं होगा तब तक आप कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे। फिर है 20 डेज़ तक एवरी डे काम स्टार्ट करने से पहले इस टेक्निक की प्रैक्टिस करें। आप नोटिस करेंगे कि आप हाई प्रायोरिटी वाले काम करने की आदत आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ही पड़ गई है। हमेशा इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी से जुड़े काम करने की आदत आपको अपने करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ही काम करें। तो चलिए मिलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ रंजना अवस्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।